हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। आज मैं आपको आरपीएससी प्रोग्रामर के सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हमें पता है कि पेपर यहाँ हमारे टू पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फर्स्ट पेपर में हमारा क्या होगा? रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल्स एनालिसिस, जनरल नॉलेज। तो हमारा ये बहुत मिनिमम होगा, बहुत कम होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमारा क्या क्या आएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर डायग्राम आ सकता है, आएगा। डाटा मॉडल्स हमारे कौन कौन से होंगे? सिर्फ हमारे इसमें डाटा मॉडल्स हमारे वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। और डेटाबेस डिजाइन हमें सिलेबस के स्टिक रहना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जितना सिलेबस है उसी को डेप्थ में करना है। डेटाबेस डिजाइन कौन कौन से आएंगे हमारे? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन करना है और कोई नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिटिव डाटा टाइप्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेस, डाटा एब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे ही भटकते रहोगे, बहुत वाइड सिलेबस कर लोगे जिसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा एग्रीगेशन और रिलेशनल एल्जेब्रा। एल्जेब्रा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसे कि हम डेप्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिर्फ 3 बताए हुए हैं, सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड रैंडम और हैश्ड फाइल्स। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे इसमें। इन्वर्टेड इन मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरडीबीएमएस और डीबीएमएस हमारा इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से हमारे 15-20 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं डीबीएमएस में से। नेक्स्ट आता है हमारे बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। जॉइन एल्गोरिदम्स हमारे कौन कौन से होंगे? जैसे कि हम जॉइन वगैरह हम पढ़ेंगे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब हमारा किस में आएगा? जॉइन एल्गोरिदम में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल। हम कंकरेंसी जो हमारा फीचर होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिकवरी कैसे कर सकते हैं, ये सब। ट्रांजैक्शन मॉडल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट सीरियलाइजेबिलिटी हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे सिर्फ हमें 2 पढ़े हैं, और भी हमारे पास हैं, बट हम 2 ही पढ़ेंगे। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स एंड 2 फेज लॉकिंग। ये हमारा हो गया इसका डीबीएमएस का। इसमें से हमारा 15 बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो पेपर 1 में हमारा जो है डाटा कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, अगर तुम कोई भी पेपर है, कोई भी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब आरपीएस में पेपर 1 उठा रहे हो या पहले, या पेपर 2 उठा रहे हो। अगर पेपर 1 उठा रहे हो आप पहले, तो आप स्टार्ट करो नेटवर्किंग से, क्योंकि नेटवर्किंग में आप ज्यादा टाइम दोगे तो हमारा क्या होगा, उसमें हम ज्यादा रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली हमारा डीबीएमएस क्या होता है, इजी होता है, तो हम लास्ट डेज में उसको कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेज में जो होंगे, लास्ट मंथ्स में जो होंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क समझ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, हम इसमें पढ़ेंगे। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, हम तीनों ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क स्ट्रक्चर, हमारा क्या है? नेटवर्क फिजिकल। हम इसमें देखो, ये देखो, अब देखो लेयर्स हमारी कितनी होती है? 7 लेयर्स आती है, लेकिन हमें इसमें 7 लेयर्स नहीं पढ़नी है। हमें आइडिया होना चाहिए, बट हमें सारे डेप्थ में नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? सिर्फ फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम्स। ये हमारे किसी के रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? डाटा लिंक लेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल एक्सेस, लोहा, सीएसएमएस-सीडी, ईथरनेट, ये सब भी हमारे किसके अंदर आएगा? डाटा लिंक लेयर। हाई स्पीड लेंस एंड टोपोलॉजीज, ये हमारे बेसिक्स के अंदर आता है। ब्रॉडकास्ट राउटिंग फिर हमारा एंड स्पैनिंग। ब्रॉडकास्ट सिर्फ राउटिंग मेथड हमारे बहुत सारे होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रॉडकास्ट राउटिंग। नेक्स्ट हमारा टीसीपी स्टैक हम पढ़ेंगे। आईपी नेटवर्क एंड नेटवर्क इंटरनेट, डीएनएस, ये सब हमारे एप्लीकेशन में आ जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर पे आ जाएंगे। डीएनएस एंड फायरवॉल्स, बट हम इन्हें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ना कि लेयर वाइज। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है
ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टीसीपी। तो जो मेन हमारा होगा, हमें डेप्थ में हम कौन सा पढ़ेंगे, डाटा लिंक लेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर और टीसीपी आईपी, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड, ये बहुत मिनिमम, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। मेन जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे बनेंगे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, और बनेंगे हमारे किसमें से बन सकते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये वाले टॉपिक में से एक दो तीन क्वेश्चंस हमारे इसमें से इजिली बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सैड। सैड का देखो, सैड में मिक्स हमारा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इसमें मिक्स होता है, ठीक है। सिस्टम, सैड का मतलब क्या हुआ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। हम सिस्टम का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको डिजाइन कैसे करेंगे। तो इसमें सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, एलिमेंट्स और बाउंड्रीज आएंगी। ये सारा क्या है, थियोरेटिकल है। अगर हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, और अट्रैक्टिव वे में पढ़ेंगे कि जिससे कि तुम्हें ये बोरिंग ना लगेगा। सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स, फिजिबल स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम प्लानिंग एंड टूल्स। लाइक कौन कौन से टूल्स हमारे यहाँ पे हैं, डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड, ये हमारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता है, ये पोर्शन कैसे भी मत छोड़ के जाना, किसी भी तरीके से मत छोड़ के जाना। IPO charts, structure walkthrough, input output form designs, requirement, classification of forms and layout consideration from form control, object oriented design। देखो कहीं भी तुम, हमारे सिलेबस में पता है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। ये हमारा क्या है, हर जगह आपको दिखाई देगा, ये हमारा साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रोग्रामिंग में भी आपको दिखाई देगा। जो इनका फोकस है वो किस पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पे। तो इसके कॉन्सेप्ट हमारे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। अब आते हैं हमारे लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे लाइफ साइकिल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। अब ये आ गया देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स, कि हमारे पैराडाइम्स कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे सिस्टम एनालिसिस, जैसे हमारे है टॉपिक का नाम भी है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस, इसमें ये देखो, ये फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। ये टॉपिक भी हमारा, ये पार्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लानिंग, सिस्टम एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसकी, ये हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। एनालिसिस के टूल्स कौन से होते हैं, टेक्निक्स कैसे होती है, हम कैसे एनालिसिस करते हैं सिस्टम की। अब आता है सिस्टम डिजाइन। डिजाइन फंडामेंटल्स पहले पढ़ेंगे। मॉड्यूलर डिजाइनिंग हमारी कैसे होती है देखो, और डाटा एंड प्रोसीजरल डिजाइन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो कितने टाइप्स की डिजाइनिंग आ रही है हमारी। मॉड्यूलर डिजाइन कौन से, डिजाइन फंडामेंटल्स पहले हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे हैं मॉड्यूलर डिजाइन, डेटा एंड प्रोसीजरल डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो फिर यहाँ पे आगे डिजाइनिंग में भी हमें कौन सा करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। नेक्स्ट आता है सिस्टम डेवलपमेंट। अब हमें क्या है, हमारे पास डेवलपमेंट कैसे होगी, कोड कोड डॉक्यूमेंटेशन, कोड डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं। कोई भी हम कोड बनाते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले इसकी क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद प्रोग्राम डिजाइन पैराडाइम्स होते हैं, एफिशिएंसी का। मैंने आपको बताया ये पूरा क्या है, थियोरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल का कुछ नहीं है, पूरा तुम्हें थियोरेटिकली याद करना होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग का, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा साइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें हमारे क्या, टेस्टिंग की बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा, तो ये सब हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। टेस्टिंग मेथड्स में आ जाएगा। फॉर्मल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, और फिर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, हम टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, आता है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस टास्क एंड साइड इफेक्ट्स, ये भी हमारा बहुत छोटा सा पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसमें से हमारे 60 to 70 क्वेश्चंस वेरी करते हैं। मैं कह रही हूँ 60 to 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120। दैट मीन्स अगर आप
प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और डाटा कंप्यूटर नेटवर्क, आप ये दोनों पढ़ लोगे तो इनफ है। ठीक है, इनफ कुछ नहीं है, आपको करना तो कंप्लीट है, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेन है प्रैक्टिस का। आप ग्रैब तो कर लोगे 1-2 मंथ में, 3 मंथ्स में आप इसको प्रैक्टिकल लर्निंग करो। उसके बाद मेन है हमारी प्रैक्टिस, क्वेश्चन हम कितने लगाते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे उतनी ज्यादा हमें वेरिएशंस पता चलेगी। इंट्रोडक्शन इंटरनेट जावा एज ए टूल फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन बाइट कोड, और इसके एडवांटेज क्या हैं। नेक्स्ट फिर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन। वहीं पे हमारी फिर बात आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए में। अब देखो जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, वही कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में भी आएंगे। रिव्यू ऑफ एब्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर बेसिक्स हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। इनकैप्सुलेशन हमारे क्या होता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मेथड, सिग्नेचर, क्लासेस एंड इंस्टांसेस, क्लासेस एंड इंस्टांसेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, exception and exception handling with reference to object modeling। ठीक है, कपलिंग, ये कपलिंग एंड कोहेशन पता है क्या है, हम ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आ जाता है ये। ठीक है, और अब लेकिन हमें किसके बिहाफ में पढ़ना है, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में पढ़ना। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने वही पढ़ाया था यहाँ पे साइड में, जैसे कि हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पढ़ेंगे ना, तो वही सेम चीज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसका प्रोसेस क्या होता है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, तो वहां पे हम इन दोनों को एक जगह पढ़ सकते हैं, तो हमारे दोनों चीजें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमारे क्या, देखो आपने बीसीए की, एमसीए की, कोई भी कंप्यूटर डिग्री की है, तो बेसिक्स तो आपको किसी कोई ना कोई लैंग्वेज तो की होगी, तो वहां पे जो तुम्हारे बेसिक्स होंगे वही कुछ हद तक बेसिक्स हमारे यहाँ पे भी काम आएंगे। जैसे वेरिएबल्स आपको पता होगा क्या, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। असाइनमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, कि हम जावा के अंदर इनपुट और कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। डाटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस। अब आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा, लॉक वेरिएबल्स, ओवरलोडिंग पैरामीटर, यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरलोडिंग, पैरामीटर पासिंग, दिस पॉइंटर, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होंगे हमारे, यूज ऑफ फाइल फॉर आईओ, आईओ मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस, फॉर्मेटिंग आउटपुट विद स्ट्रीम फंक्शंस, कैरेक्टर आईओ, इनहेरिटेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। देखो आपको क्या करना है, जावा का वैसे जावा बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं जाना, विड्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ स्टिक रहना सिलेबस पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिलेबस अपने आपके सामने ऑल टाइम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर्स फॉर इनिशियलाइजेशन, ड्राइव्ड क्लासेस, फ्लो ऑफ कंट्रोल, एरेज प्रोग्रामिंग विद एरेज, एरेज ऑफ क्लासेस। एरेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के जाना, बहुत डेप्थ में इसको समझना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। एरेज एज फंक्शन आर्गुमेंट्स, देखो एरेज का हमारे यहाँ क्या है, प्रोग्रामिंग विद सिंपल एरेज, फिर एरेज ऑफ क्लासेस, फिर एरेज एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग्स, मल्टी डायमेंशनल एरेज, एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स, वेक्टर्स बेस के लिए। देखो एरेज इन्होंने कितना वाइड दिया हुआ, तो एरे हम कैसे भी नहीं चलेंगे, इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतने प्रोग्राम्स इसके जितने हो सकते हैं। चलो मैं पता है क्या करना, प्रोग्राम स्निपेट्स बनाना, जो हमारे बुक में स्निपेट्स दिए होते हैं ना एरेज के, वो ज्यादा से ज्यादा करना, वो मैं भी आपको करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, आरएमआई, जावा एप्लेट्स, सर्वलेट, ये तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क और विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इनके बारे में भी तुम सिर्फ बेसिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रोग्रामर का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट होगा, हम जो सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज दिस इज, ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, और आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस
वीडियो को जितना भी लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप ही डिसाइड करोगे कि मुझे आगे कितने हार्ड वर्क करनी है। जितना ये लोग मेरे से कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन-सा टॉपिक करना है, किस सब्जेक्ट का करना है। थैंक यू।